क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे पिता ने पूरी जिंदगी काम किया, फिर भी वो फाइनेंशियली फ्री नहीं हुए? उनकी सैलरी बढ़ती गई, पोजीशन बढ़ती गई, लेकिन टेंशन कम नहीं हुई। रिटायरमेंट के बाद भी पैसे की चिंता। और अब तुम वही साइकिल रिपीट कर रहे हो। तुम्हारी सैलरी पहले 20,000 थी, सब खर्च हो जाता था। अब 50,000 है, फिर भी महीने के आखिर में खाली हाथ। और अगर ये 80,000 हो जाए, तब भी यही हाल होगा। क्या ये नॉर्मल है, या ये एक ट्रैप है जिसमें सब फंसे हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या मुकेश अंबानी, गौतम अडानी या रतन टाटा के बच्चों को भी पैसे की टेंशन है? नहीं। तो फर्क क्या है? लक, फैमिली बैकग्राउंड, आईक्यू? नहीं। फर्क है माइंडसेट का, मनी को समझने का, मनी के साथ रिलेशनशिप का। और आज मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता। वो ट्रैप दिखाऊंगा जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स फंसे हैं, तुम फंसे हो, और तुम्हारे बच्चे भी फंसेंगे अगर तुमने आज नहीं समझा तो। आज का कॉमन आदमी पैसे को एक लीनियर इक्वेशन की तरह देखता है। ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, अच्छी जॉब मिली तो अच्छी लाइफ होगी, सैलरी बढ़ी तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन रियलिटी क्या है? जो 20,000 में स्ट्रगल कर रहा था, वो 80,000 में भी स्ट्रगल ही कर रहा है, क्योंकि उसकी थिंकिंग नहीं बदली, सिर्फ उसकी सैलरी बढ़ी। देखो एक टिपिकल मिडिल क्लास साइकिल। कॉलेज से निकला, 25 साल का, 6 LPA की जॉब मिली, पहली सैलरी आई, माँ बाप को ट्रीट दिया, फ्रेंड्स को पार्टी दी, खुद के लिए कुछ खरीदा। अच्छा लग रहा है क्योंकि पैसा आ रहा है। 6 महीने बाद बाइक चाहिए, EMI कर ली। 1 साल बाद सिंगल रेंटेड फ्लैट चाहिए, एक्सपेंसिव एरिया में, क्योंकि अफोर्ड कर सकता है अब। 2 साल बाद आईफोन चाहिए, सबके पास है यार, तो फिर एक और EMI कर ली। वीकेंड ट्रिप्स, जोमैटो प्रीमियम, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, हॉटस्टार सब, जिम मेंबरशिप, ब्रांडेड कपड़े। सैलरी 6 लाख से 10 लाख हो गई 3 साल में। लेकिन सेविंग्स जीरो, हर महीने खत्म। क्रेडिट कार्ड बिल्स, EMIs, रेंट, एक्सपेंसेस। और अब वो सोचता है जब 15-20 लाख हो जाएगी तब सेव करूंगा। आपको क्या लगता है कर पाएगा? कभी नहीं, क्योंकि 15 लाख में भी यही हाल होगा। क्योंकि ये एक ट्रेडमिल है, तुम भागते रहते हो, आगे नहीं बढ़ते। इसको कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, और यही 99% लोग फंस जाते हैं। कॉमन मैन की दूसरी गलती, वो समझता ही नहीं है एसेट और लायबिलिटी में क्या फर्क होता है। उसे लगता है मैंने कार ली, एसेट है मेरा, आईफोन लिया, एसेट है, ब्रांडेड वॉच, एसेट। लेकिन रियलिटी, कार वैल्यू घटती है, मेंटेनेंस खाती है, पेट्रोल खाती है, लायबिलिटी है। आईफोन 1 साल बाद 50% वैल्यू, 2 साल बाद 70% लायबिलिटी। ब्रांडेड वॉच, कपड़े, शूज कोई वैल्यू नहीं जनरेट करते, सिर्फ खर्च। अब समझो असेट क्या होता है। असेट जो तुम्हें पैसे दे, स्टॉक जो डिविडेंड देते हैं, प्रॉपर्टी जो रेंट दे, बिजनेस जो प्रॉफिट दे, स्किल जो इनकम जनरेट करे, यूट्यूब चैनल जो एड रेवेन्यू दे, बुक जो रॉयल्टी दे। ये हैं एसेट्स। ये तुम्हें पैसे देते हैं जब तुम सो भी रहे होते हो। लेकिन कॉमन मैन ये कभी नहीं खरीदता। वो लायबिलिटीज खरीदता है और सोचता है एसेट्स हैं। एक 28 साल का लड़का 12 LPA कमा रहा है, 15 लाख की कार, 3 साल की EMI, 1.2 लाख का आईफोन क्रेडिट कार्ड से, 30 के रेंट, प्राइम लोकेशन, जिम, सब्सक्रिप्शंस, पार्टीज, ट्रिप्स। पेपर पे 12 LPA, रियलिटी में गुलाम है EMIs का। सेम 28 साल का दूसरा लड़का, सेम 12 LPA, 5 लाख की बाइक कैश पेमेंट, या 2 लाख की ओल्ड बाइक, 25 के फोन जो काम करता है, 15 के रेंट, डिसेंट लोकेशन या पेरेंट्स के साथ। बच गए 50-60 के हर महीने, इन्वेस्ट किए स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, स्किल्स में, बुक्स में। 5 साल बाद पहला वाला, स्टिल 15 LPA, स्टिल EMIs, स्टिल फंसा। 5 साल बाद दूसरा वाला, पोर्टफोलियो 40 लाख, साइड इनकम शुरू, फ्रीडम की तरफ। फर्क माइंडसेट का, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज की समझ का।
अब एक और बड़ा ट्रैप, टाइम फॉर मनी ट्रेड। कॉमन मैन सोचता है ज्यादा काम इक्वल ज्यादा पैसा, तो वो क्या करता है, ओवर टाइम, वीकेंड वर्क, साइड हसल जिसमें टाइम देता है। लेकिन एक लिमिट है, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे ही है। अगर तुम 10 लाख कमा रहे हो 10 घंटे काम करके, तो 20 लाख कमाने के लिए 20 घंटे पॉसिबल नहीं। ये मॉडल स्केल नहीं करता। अब देखो रूलर का मॉडल। रूलर टाइम नहीं बेचता, रूलर सिस्टम्स बनाता है। यूट्यूब चैनल, एक बार वीडियो बनाओ, ईयर्स तक पैसा। बुक लिखो, एक बार मेहनत, लाइफ टाइम रॉयल्टी। ऐप बनाओ, एक बार कोड करो, मिलियंस यूज करें। कोर्स बनाओ, एक बार रिकॉर्ड करो, थाउजेंड्स खरीदें। बिजनेस सिस्टम बनाओ, टीम काम करे, तुम मैनेज करो। रियल एस्टेट खरीदो, टेनेंट रेंट थे, तुम अपना काम करो। देखो, मुकेश अंबानी दिन में कितने घंटे काम करता है? मे बी 10-12, लेकिन उनका पैसा 24/7 काम कर रहा है। थाउजेंड्स ऑफ सिस्टम्स, थाउजेंड्स ऑफ लोग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट्स। ये है लेवरेज की पावर। कॉमन मैन टाइम बेचता है, रूलर लेवरेज बनाता है। और सबसे बड़ा ट्रैप, स्टेटस गेम, दिखाने का चक्कर। ये ट्रैप सबसे डेंजरस है क्योंकि ये सबसे सटल है। देखो आज के इंडियन यूथ को, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करो, दुबई ट्रिप, गोवा पार्टीज, लग्जरी होटल्स, ब्रांडेड आउटफिट्स, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स। और जो देख रहा है उसके दिमाग में क्या चलता है? यार मैं कितना पीछे हूँ, मेरे दोस्त इतना आगे, मुझे भी करना चाहिए ऐसा। तो वो भी करता है, क्रेडिट कार्ड पे, ईएमआई पे, लोन पे, दिखाता है इंस्टाग्राम पे 100 लाइक्स, टेम्पररी वैलिडेशन। रियलिटी 5 लाख का लोन, 3 साल की ईएमआई, फाइनेंशियल स्ट्रेस, बट इंस्टाग्राम पे हैप्पी। ये पीकॉकिंग कहलाता है, मोर की तरह पंख दिखाना बट अंदर से खोखला। एक और एग्जाम्पल, वेरी रिलेटेबल। फ्रेंड ने न्यू आईफोन खरीदा, पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे। तुम्हें लगा मेरे पास भी होनी चाहिए, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तुमने भी ली ईएमआई पे 7,000 हर महीने 2 साल। रियलिटी क्या थी? फ्रेंड पापा ने गिफ्ट दी, या बोनस मिला कंपनी से, या क्रेडिट कार्ड से मैक्स्ड आउट, तुम्हें पता नहीं। तुम ईएमआई का बोझ 1.68 लाख टोटल, फोन की एक्चुअल वैल्यू 1 लाख, इंटरेस्ट में 68,000 गए। 1 साल बाद फोन की वैल्यू 50,000। तुमने 1.68 लाख दिए जो अब 50K का है, लॉस 1.18 लाख, दिखाने के चक्कर में। और ये सिर्फ फोन ही नहीं, हर चीज में हो रहा है, कार, क्लोथ्स, वॉचेस, ट्रिप्स, एवरीथिंग। लोग कर्जे लेकर दिखाते हैं और तुम उनसे कंपेयर करके अपना पैसा बर्बाद करते हो। रूलर क्या करता है? रूलर क्वाइटली वेल्थ बनाता है, दिखाता नहीं। वॉरेन बफेट सेम घर में रहते हैं जो 1958 में खरीदा था, $31,500 में। मार्क जुकरबर्ग सेम ग्रे टी शर्ट, होंडा फिट चलाते थे जब बिलियनर थे। रतन टाटा सिंपल लाइफ, नो शो ऑफ। रियल वेल्थ साइलेंट होती है, फेक वेल्थ लाउड। अब समझो कैसे एंशिएंट और मॉडर्न थिंकर्स ने पैसे को समझा। रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड के ऑथर, उन्होंने कहा, द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर अपने पैसे से काम करवाते हैं। रॉबर्ट क्या कह रहे हैं? देखो, 2 तरह के लोग। पुअर डैड, रॉबर्ट के रियल फादर, हाईली एजुकेटेड, गवर्नमेंट जॉब, अच्छी सैलरी, लेकिन पूरी लाइफ पैसे के लिए काम किया, रिटायरमेंट तक, फिर पेंशन पे डिपेंडेंट। रिच डैड, रॉबर्ट के दोस्त के फादर, स्कूल ड्रॉप आउट, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट, पैसा उनके लिए काम कर रहा था। फर्क क्या था? पुअर डैड ने अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया ताकि अच्छी जॉब मिले। रिच डैड ने फाइनेंशियल एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया ताकि पैसा बनाना सीखे। पुअर डैड, पढ़ाई करो, अच्छी जॉब करो, सिक्योर रहो। रिच डैड, पैसा कमाने का सिस्टम सीखो, एसेट्स बनाओ, फ्रीडम पाओ। रॉबर्ट की सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। 4 तरह के लोग होते हैं पैसा कमाने में। ई, एम्प्लॉय, नौकरी करने वाले। एस, सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद का छोटा काम। बी, बिजनेस ओनर, सिस्टम ओनर। आई, इन्वेस्टर, पैसा से पैसा। लेफ्ट साइड ई और एस, टाइम फॉर मनी, लिमिटेड। राइट साइड बी और आई, लेवरेज और सिस्टम्स, अनलिमिटेड। कॉमन मैन लेफ्ट साइड में रहता है, रूलर राइट साइड की तरफ मूव करता है।
एक एग्जाम्पल वेरी क्लियर। एम्प्लॉय डॉक्टर 15 लाख साल, लेकिन काम नहीं किया, पैसा नहीं। सेल्फ एम्प्लॉयड फ्रीलांस डॉक्टर, क्लिनिक खोली, स्टिल खुद ही काम, नहीं काम नहीं पैसा। बिजनेस ओनर, हॉस्पिटल चेन, टीम ऑफ डॉक्टर्स, सिस्टम चलता है, ओनर बीच पे, हॉस्पिटल चल रहा। इन्वेस्टर, हॉस्पिटल चेन में इन्वेस्ट किया, डिविडेंड मिल रहा, और 10 जगह इन्वेस्ट, मल्टीपल स्ट्रीम्स। देखो प्रोग्रेशन, एम्प्लॉय से इन्वेस्टर अब तक। दूसरे यही मॉडर्न जर्नी है फिलोसोफर को फाइनेंशियल समझो। फ्रीडम की। नवाल राविकांत। रॉबर्ट कहते हैं, नवाल, डोंट वर्क फॉर जो मनी, एंजल मेक इन्वेस्टर मनी है वर्क फॉर और यू। सिलिकॉन वैली में मतलब बहुत फेमस। एसेट्स बनाओ, उन्होंने कहा, सिस्टम्स बनाओ, इन्वेस्टमेंट्स Seek करो, wealth, not और money ये or शुरू करो status. जल्दी, जितनी Wealth जल्दी is उतना having बेटर। assets that earn while you sleep. Money is how we transfer time and wealth. Status is your place in the social hierarchy. Wealth ढूंढो, पैसे या स्टेटस नहीं। Wealth मतलब assets, जो तब भी कमाए जब तुम सो रहे हो। पैसा सिर्फ ट्रांसफर का जरिया है। स्टेटस सिर्फ सोशल हायरार्की में जगह। नवाल का पॉइंट गहरा है। लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन नवाल कहता है भागो वेल्थ के पीछे। फर्क क्या है? मनी, बैंक में 10 लाख अच्छा है, लेकिन खर्च करो तो खत्म। वेल्थ, एसेट्स जो हर महीने 50 के जनरेट करें, ये वेल्थ है। ये कभी खत्म नहीं होती, उल्टा बढ़ती है। स्टेटस, ब्लू टिक, फॉलोअर्स, एक्सपेंसिव कार, लोग क्या सोचते हैं? नवल कहता है स्टेटस के पीछे भागना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि स्टेटस दिखाने के चक्कर में तुम अपना एक्चुअल पैसा बर्बाद करते हो। नवल की एक और इंपॉर्टेंट बात, स्पेसिफिक नॉलेज और लेवरेज। वो कहते हैं लर्न टू सेल, लर्न टू बिल्ड। इफ यू कैन डू बोथ, यू विल बी अनस्टॉपेबल। बेचना सीखो, बनाना सीखो। अगर दोनों आ गए तो तुम अनस्टॉपेबल हो। और लेवरेज का यूज करो। लेवरेज 4 तरह का होता है। 1, लेबर, लोगों से काम करवाओ। 2, कैपिटल, पैसे से पैसा कमाओ। 3, कोड, सॉफ्टवेयर जो स्केल करे। 4, मीडिया, कंटेंट जो वायरल हो। अमीर लोग लेवरेज का यूज करते हैं, पुअर लोग खुद मेहनत करते रहते हैं। एक बहुत क्लियर एग्जाम्पल नवल से। 2 लोग, सेम स्किल, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। पहला जॉब, 20 लाख साल, अच्छी सैलरी, लेकिन टाइम फॉर मनी। 10 years 2 करोड़ टोटल कमाया, लेकिन सेविंग्स, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, 50 लाख शायद। दूसरा, खुद का प्रोडक्ट बनाया, ऐप, सास। पहले 2 साल स्ट्रगल, 5 लाख भी नहीं कमाया। 3rd ईयर से स्केल, 50 लाख। 5th ईयर 2 करोड़। 10th ईयर 20 करोड़ साल। और अब ये ऑटोमेटिकली चल रहा है। वो नई चीजें बना रहा है। फर्क, लेवरेज का, कोड और मीडिया ने स्केल दिया। यही नेवल का पॉइंट है। वेल्थ बनाओ, सिस्टम्स बनाओ, लेवरेज यूज करो। मुकेश अंबानी के पास 90,000 करोड़ हैं, लेकिन वो भी और कमाना चाहते हैं। इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी, लेकिन स्टिल और चाहते हैं। तो ये इनफ कब होता है? सेनेका कहता है इनफ एक डिसीजन है, एक नंबर नहीं। तुम्हें डिसाइड करना पड़ता है, मेरे लिए इतना काफी है। एक एग्जाम्पल, तुम 5 लाख कमा रहे हो और 3 लाख में आराम से जी सकते हो, तो 5 लाख काफी है। बाकी 2 लाख इन्वेस्ट करो, वेल्थ बनाओ। लेकिन नहीं, तुम सोचते हो 10 लाख कमाओ, तब बेटर लाइफ। फिर 10 लाख, तब 20 लाख चाहिए। और ये रेस में तुम कभी खुश नहीं होते, कभी सैटिस्फाइड नहीं होते, और कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में पैसे के पीछे भागते रहते हैं। सेनेका का स्टोइक अप्रोच, अपनी नीड्स डिफाइन करो, बेसिक लाइफ जियो, बाकी सेव और इन्वेस्ट करो। यही एक्चुअल फ्रीडम है। सेनेका खुद रोम का सबसे अमीर आदमी था, गार्डन्स, विलाज, स्लेव्स, सब कुछ। लेकिन वो कहता था, वेल्थ इज द स्लेव ऑफ अ वाइज मैन, द मास्टर ऑफ अ फूल। पैसे अक्लमंद का गुलाम और बेवकूफ का मालिक होता है। मतलब वाइज आदमी पैसे को कंट्रोल करता, उसे यूज करता है अपनी फ्रीडम के लिए। फूल पैसे के लिए भागता है,
कभी खुश नहीं रहता। तुम्हें क्या बनना है? अब इन तीनों फिलॉसफी से प्रैक्टिकल रूल्स बनाते हैं। पहला रूल ऑफ मनी रूल, पैसा दिखाओ मत, बनाओ। इंस्टाग्राम पे फ्लेक्स करने से वेल्थ नहीं बनती, क्वाइटली इन्वेस्ट करने से बनती है। ब्रांडेड कपड़े पहनकर अमीर दिखोगे, बनोगे नहीं। क्वाइटली पोर्टफोलियो बढ़ाओगे तो अमीर बनोगे। रियल वेल्थ साइलेंट होती है। दूसरा रूल, एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज नहीं। हर परचेज से पहले पूछो, ये मुझे पैसा देगा या लेगा? अगर लेगा तो लायबिलिटी है, अवॉइड या मिनिमाइज करो। अगर देगा तो एसेट, इन्वेस्ट करो जितना हो सके। कार चाहिए, पूछो नीड है या स्टेटस चाहिए। अगर नीड तो सबसे सस्ता फंक्शनल लो, कैश में। अगर स्टेटस, रुको, ये ट्रैप है। तीसरा रूल, एक नहीं कई इनकम स्ट्रीम्स। कभी एक सोर्स पे पूरी तरह डिपेंडेंट मत रहो। जॉब है, गुड, साइड भी कुछ बनाओ। फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, स्टॉक्स, रेंटल इनकम, कुछ भी। मल्टीपल सोर्सेज इक्वल सिक्योरिटी और फास्टर वेल्थ। एक सूख जाए तो दूसरा चले। चौथा रूल, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट। बुक्स पढ़ो, कोर्सेज करो, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाओ। टैक्सेस, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट सब समझो। स्कूल में ये सब नहीं सिखाते, खुद सीखना पड़ता है। और यही सबसे हाई आरओआई इन्वेस्टमेंट है। 1000 की बुक तुम्हारे लैक्स बचा सकती है और करोड़ों बना सकती है। पांचवा रूल, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो। सैलरी बढ़ी, एक्सपेंसेस मत बढ़ाओ। वही रेंट, वही बेसिक एक्सपेंसेस, बाकी को इन्वेस्ट करो। कॉमन मैन जितना कमाता है उतना ही खर्च कर देता है, हमेशा जीरो। रूलर इनकम बढ़ने पर भी एक्सपेंसेस सेम रखते हैं, गैप इन्वेस्ट होता, वेल्थ बनती। छठा रूल, कंपाउंड इंटरेस्ट समझो और यूज करो। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है। 10K हर महीने इन्वेस्ट, 12% एनुअल रिटर्न, 20 साल। टोटल इन्वेस्टेड 24 लाख, फाइनल कॉर्पस 1 करोड़। यही कंपाउंड का मैजिक है। जल्दी शुरू करो, कंसिस्टेंट रहो, टाइम अपना काम करेगा। सातवां रूल, टाइम को लेवरेज करो, बेचो मत। जॉब में टाइम फॉर मनी लिमिटेड है। सिस्टम्स बनाओ, पैसिव इनकम, इन्वेस्टमेंट्स, ऑटोमेशन। जहां तुम्हारी प्रेजेंस जरूरी ना हो, पैसा फिर भी बने। यही अमीरी की असली डेफिनेशन है। तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि तुम एक प्रिंस हो, ट्रेनिंग ले रहे हो। तुम्हें एक एम्पायर बनाना है, अपना फाइनेंशियल एम्पायर। और ये एम्पायर एक दिन में नहीं बनेगा, स्लोली, स्ट्रेटेजिकली, पेशेंटली बनता है। देखो धीरूभाई अंबानी को, पेट्रोल पंप से शुरू करके रिलायंस बनाई, डेकेड्स लगे। रतन टाटा, स्ट्रगलिंग टाटा ग्रुप लिया, वर्ल्ड क्लास बनाया, पेशेंस और स्ट्रैटेजी से। नारायणा मूर्ति, इन्फोसिस, 10,000 रुपए से शुरू किया था, आज बिलियंस की कंपनी बना दी, सिस्टम्स और विजन से। सब कॉमन क्या था? पेशेंस, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, लॉन्ग टर्म विजन और मनी को समझना। तुम्हारा कंपटीशन कौन है? वो दोस्त नहीं जो इंस्टाग्राम पे आईफोन दिखा रहा है। तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ तुम हो और कोई नहीं जो तुमसे compete कर सके। तुम्हारे कल वाले वर्जन से आज वाला वर्जन बेटर हो, कल वाला और भी बेटर, हर दिन बेटर बनो। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, सेविंग, इन्वेस्टिंग, लर्निंग। 10 साल लगातार तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा, क्वाइट मिलियनेयर हो जाओगे। या कॉमन मैन की तरह भागते रहोगे सैलरी के पीछे जिंदगी भर। हर महीने एक टेस्ट है, सैलरी आई, क्या पहले खर्च करोगे या इन्वेस्ट? कॉमन मैन, पहले खर्च, जो बचा वो इन्वेस्ट, ऐसे कभी नहीं बचता। रूलर, पहले इन्वेस्ट, जो बचा वो खर्च। ये छोटी सी हैबिट लाइफ बदल देगी। बोनस दिया कंपनी ने, क्या करोगे? कॉमन मैन, दुबई ट्रिप, न्यू फोन, पार्टी।
रूलर 80% इन्वेस्ट, 20% एंजॉय। इंक्रीमेंट मिला, क्या करोगे? कॉमन मैन, बड़ा फ्लैट, बड़ी कार, लाइफस्टाइल अपग्रेड। रूलर, वही फ्लैट, वही कार, इंक्रीमेंट, इन्वेस्ट। यही डिसीजंस तुम्हारी फाइनेंशियल फ्यूचर डिसाइड करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टेटस गेम से बाहर निकलो। इंस्टाग्राम पे देखा किसी ने गोवा, तुम्हें भी जाना? नहीं। दोस्त ने कार ली, तुम्हें भी चाहिए? नहीं। रिलेटिव ने बड़ा घर लिया, तुम्हें जेलसी? नहीं। यही ट्रैप है जिससे बचना है। तुम्हारी जर्नी, तुम्हारा पेस, तुम्हारा गोल। दूसरों से कंपेयर करने पे फोकस नहीं, अपनी वेल्थ बनाने पे फोकस करना है। ये तुम्हारी ट्रेनिंग है। हर सैलरी, हर बोनस, हर इंक्रीमेंट, हर एक्सपेंस एक टेस्ट है। स्लेव बनोगे या रूलर? लोगों को दिखाओगे या वेल्थ बनाओगे? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या लॉन्ग टर्म वेल्थ? चॉइस तुम्हारी है, हर दिन। तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, किसी को दिखाने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हें बस सिस्टमैटिकली, क्वाइटली, स्ट्रेटेजिकली अपनी वेल्थ बनानी है। क्योंकि रूलर्स को वैलिडेशन नहीं चाहिए, उन्हें रिजल्ट्स चाहिए, और रिजल्ट्स पेशेंस से आता है। अमीर वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा कमाते हैं, अमीर वो होते हैं जो सबसे ज्यादा बचाते और उसे बढ़ाते हैं। सैलरी मैटर नहीं करती, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स मैटर करते हैं। अमीर दिखना आसान है, लोन ले लो, ईएमआई लो और दिखाओ। असल में अमीर बनना मुश्किल है, पेशेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए। एक कॉमन मैन हर महीने कमाता और खर्च करता है, जीरो पे पहुंचता। रिपीट। एक रूलर हर महीने कमाता है और पहले इन्वेस्ट, फिर खर्च, वेल्थ बढ़ती। रिपीट। 20 साल बाद कॉमन मैन, सेम सैलरी, सेम प्रॉब्लम्स, रिटायरमेंट टेंशन। रूलर, फाइनेंशियल फ्रीडम, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, चॉइसेस। तुम डिसाइड करो तुम कौन बनना चाहते हो। साइकिल रिपीट करोगे या साइकिल तोड़ोगे? पैसे के गुलाम बनोगे या पैसे को गुलाम बनाओगे? दिखाओगे या बचाओगे? चॉइस तुम्हारी है, राइट नाउ, इस महीने से, आज से।